और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे सीएम कार्यालय में राज उन्नति बैठक लेंगे और बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं और प्रगति की समीक्षा होगी। शाम 6 बजे बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। यमुना समझौते की उपलब्धि पर शेखावटी फाउंडेशन करेगा स्वागत और आभार कार्यक्रम, जिसमें शिरकत होने के लिए आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति बैठक लेने वाले हैं। बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं और जो भी प्रगति हुई है उसकी समीक्षा होगी। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, आगे और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और फिर शाम 6 बजे जो बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर यमुना समझौता जो हरियाणा के साथ हुआ है और काफी 30 सालों के बाद ये समझौता हो पाया है, जहां पर हरियाणा का पानी अब राजस्थान शेखावटी जो अंचल है उन तक पहुंचाया जाएगा। उसकी उपलब्धि पर आज जो स्वागत कार्यक्रम है, जो आभार कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। तो देखिए, सुबह 11 बजे सीएम कार्यालय में राज उन्नति कार्यक्रम को लेकर आयोजन होना है और शाम 6 बजे बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11 बजे राज उन्नति बैठक लेंगे और बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं और प्रगति की समीक्षा होगी। वहीं शाम 6 बजे बिरला ऑडिटोरियम पहुंचकर सीएम यमुना समझौते की उपलब्धि पर शेखावटी फाउंडेशन का स्वागत के कार्यक्रम में नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, आज का क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है सीएम का? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है आज सुबह 11 बजे जो है राज उन्नति प्रदेश के जो विभिन्न जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे, जिसके अंदर मुख्य सचिव से लेकर जो विभागों के प्रमुख शासन सचिव है और इनसे जुड़े हुए कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। चाहे कहा जा सकता है कि जो परिवहन से जुड़े हुए अधिकारी हों या फिर मेडिकल से जुड़े हुए जो कहा जा सकता है कि अधिकारी हैं, वो इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शेखावटी में पानी लाना हो या फिर इस तरीके की जो डीपीआर काम चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। आज की बैठक है काफी महत्वपूर्ण जो है वो बैठक ये रहने वाली है। मुख्यमंत्री जो है वो सभी जो विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे 1-to-1 संवाद कर किस तरीके से कहा जा सकता है कि चाहे जो प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत जो आ रही है उनको किस तरीके से धरातल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए, या फिर बजट से संबंधित कहा जा सकता है कि जो या फिर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा होगी। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शाम 6 बजे जो है बिरला ऑडिटोरियम जाएंगे, जहां पर शेखावटी फाउंडेशन द्वारा शेखावटी क्षेत्र के अंदर यमुना का पानी लाए जाने को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ है। तो ऐसे में एक लंबे समय से मांग थी, तो ऐसे में शेखावटी अंचल के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आज जयपुर पहुंच रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में एक भव्य जो है वो कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जो है यहाँ पर अभिनंदन स्वागत ये यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। जिस फैक्ट्री में बाड़मेर की डीएसटी टीम को ड्रग्स बनाने की सूचना मिली थी, वहां मिलावटखोरी के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है और मौके से बड़ी मात्रा में तैयार घी, तेल और मशीनें बरामद हुई हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये मिलावटी घी अब तक कहां-कहां सप्लाई किया जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। नकली घी का पर्दाफाश, सेहत से खिलवाड़, नकली घी का कारोबार। सावधान, ये घी आपको बीमार कर देगा। के बाद तैयार घी 650 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता था। मौके से करीब 870 किलो तैयार मिलावटी घी, बड़ी मात्रा में पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल, घी बनाने का कच्चा माल, मिक्सिंग मशीनें और पैकेजिंग मशीनें बरामद की गयी। अधिकारियों ने घी और अन्य सामग्री के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला ये फैक्ट्री पिछले करीब 25 से 30 दिनों से संचालित हो रही थी। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालकों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि अब तक कितना मिलावटी घी बाजार में सप्लाई किया गया और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। बाड़मेर राघौर की तरफ उसमें कहीं कोई मकान के अंदर एक घी बन रहा है, जो संदेह प्रस्त है। तो फिर हमने उसको अभी सुबह हम आए यहाँ पे
और साहब की उपस्थिति में, थानाधिकारी महोदय की उपस्थिति में, चाहिए सभी उपस्थिति में उसको खोला है। खोल के हमने अभी सारे रिकॉर्ड देखा है, उसको रिकॉर्ड की हमने अभी वो ब्रीफ बना ली है। लगभग उसके अंदर 870 किलो घी तो में बना हुआ है। बहरहाल फूड सेफ्टी टीम ने बरामद घी और अन्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पुलिस दस्तावेजों, लाइसेंस और सप्लाई चेन की पड़ताल में जुटी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला ये कारोबार आखिर कितने समय से चल रहा था और इसकी पहुँच कहाँ तक है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और चलिए मॉनसून सत्र को लेकर आपको खबर बता देते हैं। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र और इस दौरान कई अहम बिल सरकार पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वहीं बीएसी की बैठक में विधेयकों पर चर्चा के समय का तय किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान संशोधन बिल के लिए 4 घंटे समय तय किया गया है। एमएसएमई संशोधन विधेयक पर 5 घंटे तक चर्चा होगी। वहीं एफसीआरए संशोधन बिल पर 4 घंटे तक चर्चा देखने को मिलेगी। आयकर संशोधन बिल की बात करें तो इस पर भी 4 घंटे चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के बिल के लिए भी 4 घंटे चर्चा का वक्त रखा गया है। तो आज देखिए मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा और सबसे पहले जैसी रही है परंपरा, कल्चर रहा है कि 10 बजे मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सबसे मीडिया को संबोधित करेंगे और संसद का ये जो सत्र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चले, क्योंकि सभी जो जनता है वो सब निगाहें टिकी रहती हैं कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे सत्र के अंदर उठाए जाएंगे, हंगामे की भेंट ना चले। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आज जो वंदे मातरम बिल पेश करेंगे, इसको लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। इसके पहले हालांकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और जहां पर यह बात की गई थी कि जो सत्र चले वो हंगामेदार ना रहे, पक्ष और विपक्ष अपने सदन पर अपने अपने जो मुद्दे हैं वो रखें। तो आज जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल के लिए 4 घंटे चर्चा होगी। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। एससी में जजों संख्या बढ़ाने के लिए बिल के लिए भी 4 घंटे चर्चा यहां पर होने वाली है। आयकर संशोधन बिल पर 4 घंटे चर्चा होगी। एफसीआरए संशोधन बिल पर 4 घंटे तक चर्चा होगी। एमएसएमई मीडियम स्मॉल स्केल संशोधन विधेयक पर भी 5 घंटे तक चर्चा होने वाली है। राष्ट्रीय सम्मान यानी कि संशोधन बिल के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया है। बीएसी की बैठक में विधायकों पर चर्चा के लिए भी समय तय है। तो बिल्कुल मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस दौरान कई अहम बिल सरकार पेश करेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करते नजर आएंगे। बीएसी की बैठक में विधेयकों पर चर्चा के लिए वक्त तय कर दिया गया है। राष्ट्रीय सम्मान संशोधन बिल के लिए 4 घंटे का वक्त रखा गया है। विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए नीट जैसे मुद्दे हुए उस पर अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि वंदे मातरम को लेकर भी ऐतराज जताया गया है, जहां आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से सरकार को घेरा गया है और विपक्ष के एक मुद्दे हैं, सरकार का अपना एक परसोना है। लेकिन इसके तरफ आप देखिए कि विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है और देखना होगा कि आज ये जो सत्र है जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की एक साथ शुरुआत हो रही है कार्यवाही की, तो क्या ये कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती है या फिर नहीं चढ़ती है। तो बिल्कुल जिस तरह से बिल पेश होता है और विपक्ष हंगामा करता है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा आज देखने का कि विपक्ष किस तरह से बिलों को लेकर अपनी राय रखता है।